गुड इवनिंग स्टूडेंट्स, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल। और मैप आपको दिख ही रहा है, तो आज हम मैप में एक कदम और आगे बढ़ाएंगे और आज हम फिल करेंगे इसके अंदर रिवर्स। तो रिवर्स का हमारा जो ओरिजिन कहाँ से होता है और किन किन एरिया को कवर करती है वो सारा आज हम करेंगे। मेनली आज हम इसमें करेंगे 4 अपवाह तंत्र रिवर्स के, जिनमें हमारी 4 बड़ी रिवर्स हैं, जिनमें गंगा, यमुना, सिंधु नदी और हिमालय की नदी हैं। फिर हमारी प्रायद्वीप पठार में कौन कौन सी नदियाँ आती हैं, तो नदियों के बारे में आज हम फिल करेंगे। तो सबसे पहले हम करते हैं जो हमारी हिमालय की नदी हैं। तो हिमालय अपवाह तंत्र बहुत बड़ा अपवाह तंत्र है। ये वाला जो है पूरा ये हिमालयन रेंज है, पूरा साल पानी रहता है इसमें। बारिश के अलावा यहाँ पर बर्फ़ जो पिघलती है, तो उससे क्या है कि पिघलने के कारण पूरा साल यहाँ पे पानी की कमी नहीं होती है, पूरा साल पानी रहता है। इन नदियों को सदा नीरा भी कहा जाता है, क्योंकि सारा साल इनमें पानी रहता है। इनको 3 हिस्सों में बांटा गया है: सिंधु नदी तंत्र, गंगा नदी तंत्र और ब्रह्मपुत्र नदी तंत्र। तो जो हमारा यहाँ से हिमालय की है, यहीं से मोस्टली तिब्बत का एरिया है, तो यहाँ से जो निकलती हैं गंगा हमारी है वो उत्तराखंड के गंगोत्री से होकर निकलती है। फिर हमारी ब्रह्मपुत्र है और सिंधु नदी है। तो ये हम सारे आज इसके अंदर फिल करेंगे। तो सबसे पहले हम फिल करते हैं गंगा नदी का, हिमालय की नदियां हैं जो हैं, तो उसमें सबसे पहले हम करते हैं सिंधु नदी का। तो सिंधु नदी की जो सहायक नदी हैं वो हैं रावी, व्यास, सतलज, चिनाब। तो ये इसकी बहुत बड़ी सहायक नदियां हैं। सिंधु नदी तिब्बत के मानसरोवर झील के निकट से, यहाँ पे हमारा तिब्बत है, इसके निकट से चेमायोंगडू ग्लेशियर है, तो वहाँ से वो निकलती है। और ये वाला पूरा एरिया जो है पूरा यहाँ से इसको कवर करती है। और इसकी लंबाई 2828 किलोमीटर है। जो 1996 के अंदर भारत पाकिस्तान के अंदर एक समझौता हुआ था कि जो यहाँ से हमारी सिंधु नदी है, उसका सिर्फ 20% जो पानी है वो इंडिया यूज़ कर सकता है, और बाकी का 80% हम पाकिस्तान को दे देंगे। तो ये पंजाब से होती हुई निकलती हैं, और पंजाब की लाइफ लाइन है ये पूरी 5 नदियाँ। काफ़ी हेल्पफुल है वहाँ के लिए, पानी का बहुत बड़ा स्रोत बनाती हैं। तो ये जो हमारी है इसको हम फिल करते हैं आज इंडस नदी। तो इंडस नदी हमारी कहाँ से होकर ली, मैंने आपको बताया अभी, चेमायांगडू ग्लेशियर। तो ये चेमायांगडू ग्लेशियर है हमारा तकरीबन यहाँ पर है, और इसका ओरिजिन इंडिया में नहीं होता, ये अकेली रिवर एक ऐसी है। तो यहाँ ये देखिए, यहाँ से हम फिल करते हैं इसको। तो यहाँ से होती हुई ये पूरा जो एरिया है, यहाँ से ऊपर से होती हुई और फिर ये नीचे आती है। यहाँ से होती हुई इंडस नदी पूरा ये एरिया कवर करती है। फिर यहाँ से होती हुई और ये अरब सागर में जा गिरती है। तो ये देखिए, ये पूरा जो पाकिस्तान का एरिया है, पाकिस्तान की लाइफलाइन बोला जाता है इसको। तो इसकी जो यहाँ पे ये पूरा पाकिस्तान कवर करके अकेली एक ऐसी रिवर है, इंडिया से होकर निकलती है, लेकिन ओरिजिन इंडिया के अंदर नहीं है। दूसरी जो हमारी सबसे बड़ी रिवर आएगी वो है गंगा। तो गंगा जो है ये हमारी गंगोत्री ग्लेशियर से निकलती है, उत्तराखंड के नज़दीक से। ये भारत की सबसे पवित्र नदियों में से एक है और सबसे बड़ी नदी है। उत्तर प्रदेश में सबसे ज़्यादा इसका अपवाह तंत्र है। तो इसको हम फिल करेंगे कि ये कहाँ से होकर निकलते हैं। तो यहाँ से आज हम फिल करते हैं इसको। ये देखिए, ये जो है हमारा यहाँ से थोड़ा सा नीचे ही है, ये जो सिंधु नदी है, सिंधु नदी ये हमारी ओरिजिन है गंगा नदी का उद्गम स्थल है, उत्तराखंड के क्षेत्र से होकर निकलती है ये। तो उत्तरकाशी ज़िले में गोमुख के निकट स्थित है ये। तो ये यहाँ पे देखिए, ये गोमुख है, गोमुख के यहाँ से ग्लेशियर से निकलती है ये।
गंगोत्री ग्लेशियर से। इसे भागीरथी के नाम से भी जानते हैं। और आगे चलकर ये हमारा पूरा उत्तर प्रदेश यहाँ से पूरा कवर करके बिहार से होती हुई फिर यहाँ पे निकलती है। ये जो बांग्लादेश है, बांग्लादेश में इसमें पद्मा के नाम से जानते हैं इसको। तो सबसे ज़्यादा इसकी लंबाई है हमारी यूपी के अंदर। तो यूपी में हमारा, अब मैं इसको फिल करके दिखाती हूँ आपको ये कैसे निकलती है। तो ये देखिए, ये हमारा यहाँ से होते हुए ये ऐसे आती है, यहाँ से ये उत्तर प्रदेश के अंदर एंटर करती है। और ये पूरा एरिया जो है यहाँ से होता है, ये देखिए बिहार के यहाँ से फिर ये बांग्लादेश में एंट्री करेगी। बांग्लादेश में इसे पद्मा के नाम से जानते हैं। और इसकी बहुत सारी सहायक नदियाँ, लेकिन जो यमुना नदी है वो इसकी सबसे बड़ी नदी है, सहायक नदी है। और फिर ये यहाँ बांग्लादेश में यहाँ ये सुंदरबन का डेल्टा बनाती है, ये वाला बंगाल की खाड़ी में आकर गिरती है। और सबसे बड़ा आप देख ही रहे हो, ये जो हमारा है उत्तर प्रदेश, उत्तर प्रदेश में सबसे ज़्यादा इसका हुआ है। और उत्तर प्रदेश की लाइफलाइन बोला जाता है इसको। उपजाऊ मिट्टी लेकर आते हैं साथ में। और जैसा कि हम सब देखते हैं कि उत्तर प्रदेश के अंदर काफ़ी मात्रा में खाद्यान्न उगाए जाते हैं। गेहूँ, चावल, गन्ना, कपास, सारी चीज़ें, गेहूँ, गन्ना, चावल, दाल, ये सारी चीज़ें बहुत ज़्यादा उगाई जाती हैं। तो मोस्टली पॉपुलेशन जो है वो खेती के ऊपर ही निर्भर है। और आप जैसे देख रहे हैं, खेती के जितने भी सोर्स हैं, क्लाइमेट है, लैंड है, अच्छी मात्रा में यहाँ पर पाई जाती है उत्तराखंड, उत्तर प्रदेश के अंदर। ये उत्तराखंड पहले उत्तर प्रदेश का ही भाग था, लेकिन बाद में इसको अलग राज्य बना दिया गया था उत्तराखंड को। तो ये आप देख ही रहे हैं कि इसकी लंबाई जो है कुल 2525 किलोमीटर है। यहाँ से देखिए इतना लंबा सफ़र तय करके आती है। इंडिया के अंदर है ये इतना, बाकी बांग्लादेश के अंदर तो और भी ज़्यादा है। और ये बे ऑफ बंगाल के अंदर आकर गिरती है। ये सुंदरबन का डेल्टा, सबसे बड़ा डेल्टा वर्ल्ड का, जो गंगा नदी बनाती है। इसके बाद हम फिल करेंगे, इसका नाम लिख देते हैं गंगा नदी। गंगा नदी। इसके बाद हम फिल करेंगे ब्रह्मपुत्र नदी, कि ब्रह्मपुत्र नदी कहाँ से होकर निकलती है। तो ब्रह्मपुत्र नदी मानसरोवर झील के निकट से ही निकलती है। ये भी ये आंगसी ग्लेशियर है एक, तिब्बत में या सांगपो नाम की एक जगह है, वहाँ से निकलती है। और बांग्लादेश में जमुना के नाम से जानी जाती है। ये भी, ये यमुना के नाम से, और ये ये पद्मा के नाम से गंगा नदी है। और ब्रह्मपुत्र नदी हमारी जानी जाती है पद्मा के नाम से। तो इसको भी हम फिल करते हैं। ये पास ये ज़्यादा दूर नहीं, ये यहाँ पे, ये देखिए, ये यहाँ से होती पूरा जो है हमारा तिब्बत को क्रॉस करके पूरा चाइना के यहाँ से निकलती हुई फिर अरुणाचल प्रदेश का जो पार्ट है यहाँ से, ये देखिए अरुणाचल प्रदेश से होती हुई आसाम देखा होगा कि बरसात के टाइम पे कितनी ज़्यादा बाढ़ आती है। ये गंगा ब्रह्मपुत्र का जो डेल्टा बनता है ये यहाँ बनता है। ये देखिए, ये वाला गंगा ब्रह्मपुत्र का जो डेल्टा बनाएगी यहाँ से। ये देखिए, गर्मियों के टाइम पे बारिश होती है, पूरा पानी का फ्लो आता है, और ब्रह्मपुत्र नदी और गंगा नदी दोनों आपस में यहाँ पे मिलती हैं, सुंदरबन डेल्टा बनाती हैं। और ब्रह्मपुत्र नदी के कारण ही आसाम में बहुत ज़्यादा बाढ़ आती है मानसून के टाइम पे। तो ये जमुना के नाम से यहाँ जानी जाती है बांग्लादेश के अंदर। और आबोहवा तंत्र तीन देशों में इसका, यहाँ पे देखिए, ये तिब्बत, चाइना और भारत, ये जो वाला है। तो ये तीन कंट्रीज़ को कवर करती हुई निकलती है ब्रह्मपुत्र नदी। काफ़ी बड़ी नदी है। इसके बाद जो हमारी आती है प्रायद्वीपीय पठारी नदी। प्रायद्वीपीय पठार नदी मीन्स हमारी जो साउथ की नदियाँ हैं। तो साउथ की नदियाँ हमारी, ये वाला जो पोर्शन आता है हमारा, ये वाला महाराष्ट्र, छत्तीसगढ़, उड़ीसा, झारखंड, ये नीचे की साइड में। तो इनमें हमारी कौन कौन सी नदी हैं,
ये जो हमारा है ये अपवाह तंत्र सबसे पुराना अपवाह तंत्र है, हिमालय से भी पुराना है ये वाला अपवाह तंत्र। और ये जो है ये मंद ढाल वाली रिवर्स है, ये फास्ट फ्लोइंग रिवर्स है, क्योंकि पहाड़ी एरिया से निकलती हैं तो पानी का फ्लो ज़्यादा होता है, पहाड़ी एरिया से ढाल ऊपर निकलती हैं, लेकिन यहाँ पे धीरे निकलती हैं। ये अफवाह स्लो रहता है, ज़्यादा तेज़ नहीं रहता है। तो इनके अंदर क्या होता है कि ये मंद ढाल वाली होती हैं, और बारिश सबसे ज़्यादा बारिश का पानी होता है इनके अंदर। गर्मियों में ये सूख जाते हैं, मतलब सिंचाई के लिए इतना पानी नहीं बचता इनके अंदर कि पूरा पानी सिंचाई में लगा लें, लेकिन बारिश जब होती है तो ये पूरा पानी से भरी हुई होती हैं, बाढ़ भी आ जाती है इनमें। तो गर्मियों में मानसून के टाइम पे ही ज़्यादा बारिश होती है और पानी भी पूरा रहता है, बाकी सूख जाती हैं कुछ हिस्सा इनका, और इनका पानी कम ही प्रयोग हो पाता है। अधिकतर जो नदियाँ हैं वो जैसे यहाँ से निकलेंगी, पश्चिम से पूर्व की ओर बहेंगी, यहाँ से ओरिजिन होएगा तो यहाँ आएंगी बांग्लादेश की खाड़ी में, सॉरी बंगाल की खाड़ी में। यहाँ से जैसे हमारा कृष्णा, कावेरी, नर्मदा, तापी, ये सारी ईस्ट फ्लोइंग रिवर्स हैं। हमारी जैसे सतलज है वो वेस्ट फ्लोइंग थी। तो इसके अंदर क्या है कि जो भी हमारी रिवर्स हैं यहाँ से इनका ओरिजिन है, अमरकंटक से है, ताप्ती का है, सॉरी नर्मदा का है, तो ये यहाँ से कवर करती हुई बंगाल की खाड़ी में आके गिरेंगी। और दक्षिण भारत की इन्हें गंगा के नाम से, जो सबसे बड़ी है माही नदी, दक्षिण भारत की गंगा कहा जाता है उसको, एक झरने से होकर निकलती है, ज़्यादा बड़ी नहीं, नासिक के पास है, यहाँ महाराष्ट्र में नासिक के पास है, तो वहाँ से निकलती है। दक्षिण भारत में जैसे मैंने आपको बताया कि ये गंगा बोला जाता है इसको। फिर हमारी कृष्णा नदी महाबलेश्वर से होकर निकलती है। ये देखिए, ये जो पार्ट है हमारा यहाँ से महाबलेश्वर है, और महाबलेश्वर से होती हुई यहाँ आके बंगाल की खाड़ी में गिरती है। एक झरने से निकलती है, यहाँ पे कोई झरना है उससे निकलती हुई, और ईस्ट फ्लोइंग रिवर है ये। फिर ये विजयवाड़ा के निकट जो ये डेल्टा बनाती है, यहाँ पे आंध्र प्रदेश के इधर डेल्टा है, वहाँ ये एक डेल्टा बनाती हैं, वहाँ पे जाकर गिरती है। तो इसको अभी हम फिल करते हैं कि प्रायद्वीपीय पठार की नदियाँ। तो सबसे पहले हम करते हैं, क्या है हमारी नर्मदा नदी। नर्मदा नदी जो है ये हमारी यहाँ से निकलती है छत्तीसगढ़ के, सॉरी छत्तीसगढ़ नहीं, ये जो हमारा है मध्य प्रदेश के, मध्य प्रदेश से होती हुई नर्मदा नदी फिर हमारी निकलती है जाकर ये पूरा एरिया कवर करके, और थोड़ा सा एरिया यहाँ से, फिर ये जो एरिया यहाँ तक ये फिर जाकर गिरती है, ये हमारी जो है गुजरात से होकर निकलती है। ये देखिए यहाँ पे आकर गिरती है। ये हमारी वेस्ट फ्लोइंग रिवर है, और बहुत बड़ी रिवर है ये भी। ये देखिए, इसको फिल कर देती हूँ। ये हमारी नर्मदा नदी। कई बार क्वेश्चंस आते हैं किस नदी के किनारे कौन सा शहर बसा हुआ है, तो जो ये अहमदाबाद है ये हमारा नर्मदा नदी के किनारे पे बसा हुआ है। स्टैचू ऑफ यूनिटी अभी जो कुछ साल पहले ही बनाया गया है वो भी यहीं पे बना गया है। वर्ल्ड की सबसे ऊंची प्रतिमा है यहाँ पे गुजरात के अंदर, और इसको एक टूरिस्ट प्लेस के रूप में बनाया गया है। फिर इसके बाद हमारी आती है तापी नदी। तापी नदी भी हमारी मध्य प्रदेश से होकर निकलती है यहाँ से। ये देखिए, सतपुड़ा के जंगलों को क्रॉस करके वो निकलती है। सतपुड़ा की माउंटेन्स है जो, ये भी साथ साथ बहती है। ये थोड़ा सा नीचे आके यहाँ गिरती है। ये देखिए, तो इसको भी फिल कर देते हैं। ये हमारी तापी नदी, ताप्ती नदी। इसके बाद हमारी है कृष्णा नदी। कृष्णा नदी हमारी यहाँ से एक महाराष्ट्र से होकर ही निकलती है ये भी। ये देखिए, बिल्कुल यहाँ पे महाबलेश्वर नाम की जगह है, और इसको मैं फिल करके दिखा रही हूँ आपको। ये हमारी कृष्णा नदी। कृष्णा नदी हमारी निकलती है महाबलेश्वर,
ये जो है महाराष्ट्र, ये पूरा महाराष्ट्र है। महाराष्ट्र में महाबलेश्वर नाम की एक जगह है, वहाँ से निकलती है पहाड़ी एरिया से, और फिर ये पूरा एरिया कवर करके बंगाल की खाड़ी में आकर गिरती है। तो इसको हम फिल करते हैं कृष्णा नदी को। ये देखिए यहाँ से होते हुए ये जो कृष्णा कावेरी जल विवाद है, ये तमिलनाडु और कर्नाटक के अंदर है। किसका पानी, इस पर सुप्रीम कोर्ट में भी ये केस चला हुआ है। और ये देखिए मैंने आपको फिल करके दिखाई है। मैं इसको नाम रख देती हूँ, इसका नाम कृष्णा नदी लिख लेते हैं। कृष्णा नदी, कृष्णा नदी महाराष्ट्र से होकर निकलती है ये, और यहाँ आंध्र प्रदेश के ऊपर विजयवाड़ा नगर के पास अपना डेल्टा बनाती है, मतलब, और बंगाल खाड़ी में आकर गिरती है। तो इसके बाद हम भरेंगे गोदावरी नदी। गोदावरी नदी हमारी यहाँ से पश्चिमी घाट से निकलती है, ये भी नासिक के पास। नासिक ये हमारा यहाँ पे है, थोड़ा सा ऊपर, ये नासिक आप ये कर लेते हैं। ये नासिक हमारा, ये देखिए नासिक से होती गोदावरी नदी, काफ़ी बड़ी नदी है, होते हुए ये पूरा एरिया कवर करते हुए यहाँ पे 1465 किलोमीटर लंबी ये नदी है। इसको लिख लेते हैं गोदावरी नदी। नदी ये भी हमारी ईस्टर्न फ्लोइंग रिवर है, और ये हमारी नासिक से होती महाराष्ट्र के पूरे एरिया कवर करती हुई, फिर यहाँ से तेलंगाना से होती हुई और बंगाल की खाड़ी में आकर गिरती है। तो ये जो त्र्यंबकेश्वर एक जगह का नाम है, यहाँ पे पश्चिमी घाट में, वहाँ से होती हुई निकलती है ये, और पूरा एरिया मैंने आपको दिखा दिया है कितनी लंबी है, 1465 किलोमीटर लंबी है। तो ये हमारे 3 नदियों के तंत्र थे जो मैंने आपको बताए, अपवाह तंत्र की कौन सी नदी कहाँ से होकर निकलती है, कौन कौन से एरिया को कवर करती है। तो इसके बाद फिर मैं इन नदियों की जो सहायक नदियाँ हैं वो मैं आपको कराऊंगी। पहले कुछ बेसिक से शुरू करते हैं, फिर उसके बाद हम इनकी सहायक नदियाँ बताऊँगी, क्योंकि फिर कंफ्यूज हो जाओगे। पहले बेसिक सीखें, उसके बाद डिटेल में सीखें। तो ये कुछ नदियों की मेन जो नदी थी वो मैंने आपको फिल कराई है। इंडेक्स आप ज़रूर फिल करें कि आज आपने फिल क्या किया लगाए। तो आप, जैसे कि मैंने आपको पहले बताया कि हमने इसमें नदी दिखाई है। तो नदी का अपवाह तंत्र 3 नदियों के मुख्य जो हमारी सिंधु, गंगा, ब्रह्मपुत्र, और ये हमारा प्रायद्वीपीय पठार। तो ये हमारा इतना जो एरिया, ये हमारा पूरा प्रायद्वीप एरिया पठार है। इसके बाद हमारी एक नदी है जो सबसे मेन है, छत्तीसगढ़। छत्तीसगढ़ के यहाँ से देखिए ये महानदी है, यहाँ से होती है, यहाँ से निकलती है, और ये यहाँ पे बंगाल की खाड़ी में आकर गिरती है। ये भी यहाँ पे में एक महानदी पर सबसे बड़ा जो डैम है वो है, और छत्तीसगढ़ के अंदर है। ये गंगा ब्रह्मपुत्र के बाद ये भी एक बड़ी नदी है और प्रमुख नदी है भारत की। तो आप इनको फिल करें, प्रैक्टिस करनी सीखें। मेनली आपका ओरिजिन कहाँ से हुआ है, किन किन एरिया को पहले कवर करते हैं, पहले वो करना सीखें, उसकी प्रैक्टिस करें। बाद में इनकी सहायक नदी मैं आपको कल या जब भी मेरे को टाइम लगेगा मैं आपको सिखाऊंगी। बहुत इजी है, ज़्यादा नहीं है। आपको पता है कि गंगा ब्रह्मपुत्र नदी कहाँ कहाँ से निकलती हैं, तो ये मैंने आपको कराई हुई थी। इसका नाम मैं लिखना भूल गई, इसका मैं लिख देती हूँ, ब्रह्मपुत्र नदी। तो ये 3 कंट्रीज़ को कवर करती है हमारी ब्रह्मपुत्र नदी है, जो तिब्बत, चाइना, इंडिया और फिर बांग्लादेश के अंदर 4 नदियों को क्रॉस करके निकलती है, 4 कंट्रीज़ को। इनकी भी बहुत सारी सहायक नदियाँ हैं, वो मैं कल या जब भी मेरे को टाइम मिलेगा मैं आपको सिखाऊंगी। पहले बेसिक से शुरू करें और जितना हो सके इसकी प्रैक्टिस करें।
आपके लिए बहुत हेल्पफुल रहेगी। आगे के एग्ज़ाम में बहुत ज़्यादा पूछी जाती है रिवर्स, इवन आईएएस के एग्ज़ाम में तो बहुत ज़्यादा पूछा जाता है किस रिवर पर कौन सा शहर है, डैम है और जलप्रपात कौन कौन से हैं। जैसे महानदी पे सबसे बड़ा सुंदर जलप्रपात है स्वर्णमाला, तो ये भी मैं आपको कराऊंगी आगे। लेकिन अभी फ़िलहाल आप मैप की प्रैक्टिस करें और चैनल को लाइक शेयर सब्सक्राइब करें। थैंक यू।